Class 10, Subject Physics, Chapter number 12, and the topic is Total Internal Reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम से. तो फर्स्ट वी सी डायग्राम ए. हेयर यू कैन सी इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है जब डेंसर मीडियम ग्लास से रेयर मीडियम एयर की तरफ, तो वो रिफ्लेक्ट होती है. तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉल होता है क्रिटिकल एंगल से. सो दैट इज़ अ क्रिटिकल एंगल. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइज दैट व्हाट इज़ अ क्रिटिकल एंगल. सो डेफिनेशन ऑफ अ क्रिटिकल एंगल इज दैट the angle of incident that come the reflected ray in a rare medium to bend through a 90 is called critical angle. So bend through a 90 में आप डायग्राम बी की तरफ देखें, जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो इंक्रीज़ होता है. एट दैट पॉइंट वो इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि वो 90 का एंगल प्रोड्यूस कर देता है. सो इन दैट डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू अ क्रिटिकल एंगल. सो नेक्स्ट वी सी अ डायग्राम सी. यहाँ पे जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि वो रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगा, वो डेंसर मीडियम की तरफ वापस आ जाएगा. सो दैट इज़ द कंडीशन जो हमारे पास कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ दैट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम लार्जर दैन द क्रिटिकल एंगल, as you see in a diagram, then the interior light is reflected back into a same medium. as denser medium से वो move हुई थी तो denser medium की तरफ ही वो reflected back हो चुकी है. तो this is known as a internal reflection. Is that clear?